हे भगवान, दिन भर लकड़ियां काटता हूँ, फिर भी घर में भूख खत्म नहीं होती। ये कैसी आवाज है? इस जंगल में कोई और भी है क्या? वो आगे बढ़ता है। बरगद के पेड़ के पास चमकती पायल देखता है। अरे, ये तो चांदी की पायल है और कितनी चमक रही है। इसे पहन लो। कौन है? सामने आओ। इसे पहन लो, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर इसे बेच दूं तो कई महीनों का राशन आ जाएगा। वो पायल पैर में पहन लेता है। ये क्या हो रहा है? मेरा पैर भारी क्यों हो रहा है? नहीं, ये क्या जादू है? हा हा हा, आखिर तुमने पायल पहन ही ली। तुम कौन हो? मैं हूं काली साध्वी, इस जंगल की स्वामिनी। ये पायल उतारो, मेरा पैर पत्थर बन रहा है। अब ये पायल तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। 3 दिन में तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। नहीं, मुझे बचा लो, मैं गरीब हूँ, मैंने लालच में पहन लिया। एक ही उपाय है। क्या? 3 रातों के अंदर चंद्रकुंड से पवित्र जल लाकर इस पायल पर डालो, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा। पहले रात का इंतजार करो और याद रखो, चंद्रकुंड तक पहुंचने के लिए 3 द्वार पार करने होंगे। अर्जुन, तेरे पैर को क्या हुआ? माँ, मैंने गलती कर दी, जंगल में पायल पहन ली। बेटा, वो जंगल अभिशप्त है। माँ, मुझे चंद्रकुंड जाना होगा। नहीं, वहाँ कोई वापस नहीं आता। अगर नहीं गया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। रुक जाओ अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? मेरा नाम तारा है और तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां मौत खड़ी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। चंद्रकुंड तक 3 द्वार हैं, डर, धोखा और बलिदान। तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी आत्मा भी उसी साध्वी ने बांध रखी है। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं बच गया तो तुम्हें आजाद करूंगा। याद रखना, वादा तोड़ोगे तो तुम्हारा अंत और भी भयानक होगा। यही पहला द्वार होगा। जो अपने डर से भागा वो यहीं मरा। अर्जुन, मुझे बचाओ। माँ, रुको, ये झूठ है। तू डर गया है? हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। तुमने पहला द्वार पार कर लिया। गुफा के भीतर लंबा अंधेरा रास्ता, दीवारों से पानी टपकने की आवाज। मेरा पैर और भारी होता जा रहा है। पायल अब काली पड़ने लगी है। पैर का आधा हिस्सा पत्थर बन चुका है। जल्दी करो, समय कम है। चुनाव है। पहले रास्ते पर सोना, महल, राज सिंहासन। दूसरे रास्ते पर कांटे, अंधेरा और खून के निशान। अचानक सामने राजा विक्रमसेन प्रकट होते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम बहादुर हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना सेनापति बना दूंगा।
तुम्हारी माँ महल में रहेगी। महाराज, आप यहाँ? याद करो, ये धोखे का द्वार है। उस लड़की पर भरोसा मत करो, वो काली साध्वी की आत्मा है। तारा, ये सच है? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो यही खत्म हो जाओगे। सोच लो अर्जुन, गरीबी या राजगद्दी। अर्जुन कुछ पल आंखें बंद करता है। मैंने लालच में पायल पहनी थी, अब दोबारा लालच नहीं करूंगा। राजा का चेहरा पिघलने लगता है और वो एक काला दानव बनकर गायब हो जाता है। तुमने दूसरा द्वार भी पार कर लिया। अब गुफा के अंत में एक गहरा कुआं, जिसके बीच में चमकता हुआ चंद्रकुंड दिखाई देता है, लेकिन रास्ता बीच में टूटा हुआ है। यही आखिरी परीक्षा है। पानी सामने है, पर पहुंचे कैसे? अचानक काली साध्वी हवा में प्रकट होती है। अब असली खेल शुरू होगा। तुमने कहा था 3 द्वार, मैंने पार कर लिए। हाँ, लेकिन चंद्रकुंड का जल तभी मिलेगा जब कोई एक अपनी जान देगा। क्या? मैं जानती थी यही कीमत है। नहीं, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तो तुम पत्थर बन जाओगे और ये लड़की हमेशा मेरी दासी रहेगी। अर्जुन का पूरा पैर अब पत्थर बन चुका है। शरीर धीरे धीरे जकड़ रहा है। अर्जुन, वादा याद है? हाँ, तुम्हें आजाद करूंगा। तो मुझे धक्का दे दो, मैं गिर जाऊंगी और रास्ता बन जाएगा। नहीं। समय खत्म। अगर बलिदान चाहिए तो मेरी टांग ले लो, लेकिन मैं किसी और की जान नहीं लूंगा। तुमने खुद को बलिदान कर दिया? नहीं, ये नियम नहीं था। ये पवित्रता, ये निस्वार्थ बलिदान मेरी शक्ति खत्म कर रहा है। तारा का शरीर चमकने लगता है। तारा, तुम आजाद हो गई। हाँ, लेकिन एक सच बाकी है। क्या? मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं राजा विक्रमसेन की बेटी हूँ, जिसे काली साध्वी ने वर्षों पहले श्राप दिया था। राजकुमारी? तुम्हारे बलिदान ने मुझे मुक्त कर दिया, और तुम्हें भी। अर्जुन का कटा हुआ पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नया मांस उगाता है। अर्जुन, तुमने मेरी बेटी को बचाया। आज से तुम इस राज्य के रक्षक हो। महाराज, मैं बस एक लकड़हारा हूं। नहीं, तुम सच्चे योद्धा हो। मेरा बेटा, और मेरा वादा भी पूरा हुआ। तुमने लालच छोड़ा, डर जीता और खुद को बलिदान किया। यही सच्ची पवित्रता है।